Dear students, this is Prem Rajput here. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ दी हैप्पी प्रिंस। तो क्लास 9th का चैप्टर है मोमेंट्स का हैप्पी प्रिंस, उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि किस तरह से जो लिटिल स्वैलो था उसने राजकुमार के कहने पर उसकी जो सॉर्ड थी, जो तलवार थी, उसके हत्थे से रूबी को ले जा करके जो महिला दर्जी थी उसके यहाँ पे उसको डाला और आकर के वापस सो गया। तो जब सो गया उसके बाद वैन डे ब्रॉक, और जब दिन हुआ, ही फ्लेव डाउन टू द रिवर, वह नदी की तरफ उड़ा, एंड हैड अ बाथ, और किया स्नान किया। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, और उसने कहा कि मैं आज इजिप्ट जाऊंगा। सेट द स्वैलो ने कहा, एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट, और वह बहुत खुश था। हाई स्पिरिट, खुश था। एट द प्रोस्पेक्ट, यानी इस सोच के साथ। ही विजिटेड ऑल द मोन्यूमेंट्स, वह उसने विजिट किया, घूमा वो, ऑल द मोन्यूमेंट्स जो भी वहाँ पे स्मारक थे। एंड सेट अ लॉन्ग टाइम, और बैठा रहा एक लंबे समय तक, ऑन टॉप ऑफ चर्च की टॉप स्टीपल पे, जो चोटी थी उस पर, जो मस्तूल होता है। व्हेन द मून रोज, और जब चंद्रमा का उदय हुआ, राइज का जो सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, वो रोज है। तो ही फ्लेव बैक, वो वापस उड़ा, टू द हैप्पी प्रिंस, राजकुमार की तरफ। वह राजकुमार की तरफ वापस उड़ा जब रात्रि में चंद्रमा का उदय हुआ। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट, ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। उसने पूछा राजकुमार से कि क्या तुम्हें कोई कमीशन है, कोई कार्य है फॉर इजिप्ट में, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग, मैं शुरू कर रहा हूँ, जाने के लिए स्टार्टिंग कर रहा हूँ। स्वैलो लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस। राजकुमार ने कहा कि छोटे स्वैलो, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुकोगे। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर द स्वैलो। और जैसा कि पहले उत्तर दिया था, स्वैलो ने उत्तर दिया कि भाई मेरा जो इंतज़ार किया जा रहा है इजिप्ट में, सो आई कांट स्टे हियर। स्वैलो लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस। फिर राजकुमार ने कहा कि लिटिल स्वैलो, फार अवे अक्रॉस द सिटी, दूर कहीं शहर में, आई सी अ यंग मैन, मैं देख पा रहा हूँ, मैंने देखा है एक यंग मैन को, इन अ गैरेट, एक छोटे से अंधेरे कमरे में। ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क, वो एक डेस्क के ऊपर बैठा हुआ है। कवर्ड विद पेपर्स, जो टेबल है उसकी वो कवर्ड है, ढकी हुई है पेपर्स से, यानी पेपर इधर उधर पड़े हुए हैं। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देर इज ए बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, और एक गिलास में, एक शीशे के गिलास में, एक बर्तन में रखे हुए हैं सूखे हुए वायलेट के फूल। अ बंच ऑफ, मतलब गुच्छा रखा हुआ है सूखे हुए वायलेट के फूलों का। हिज हेयर इज ब्राउन, उसके जो बाल हैं वो ब्राउन हैं और क्रिस्प हैं, सूख चुके हैं, यानी सूखे हुए, रूखे सूखे हैं, क्योंकि वो कंटिन्यू काम कर रहा है, हार्ड वर्किंग है, काफ़ी दिन से हो सकता है वो नहाया ना हो। एंड हिज लिप्स आर रेड, उसके जो होंठ हैं वो लाल हैं, एज अ पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट इज अ फूड, वी वे कॉल दैट इन हिंदी अनार। तो एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, और उसकी आंखें जो हैं वो बड़ी बड़ी हैं और ड्रीमी हैं। कैसी हैं? ड्रीमी हैं, यानी वो काफ़ी एम्बिशियस है अपने कार्य को लेकर के। उसकी आंखें बड़ी और स्वप्नशील हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले, वह प्रयास कर रहा है एक एक नाटक को ख़त्म करने के लिए। फॉर द डायरेक्टर, एक निर्देशक के लिए, ऑफ द थिएटर, जो कि थिएटर का एक निर्देशक है, उसके लिए एक प्ले तैयार कर रहा है और उसको फिनिश करने की कोशिश कर रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड, लेकिन वो इतना ठंडा हो गया है, आसपास में इतना ठंडा मौसम है, टू राइट एनी मोर, कि वो और ज़्यादा लिख नहीं सकता। देर इज़ नो फायर, कोई आग नहीं है, इन द गैरेट, उसके कमरे में, छोटे कमरे में। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और जो हंगर है, यानी एक तो आग नहीं है, ऊपर से हंगर, भूख है उसको, तो हंगर ने मेड हिम फेंट, उसको फेंट कर दिया। फेंट जस्ट लाइक आप कहें कि अनकॉन्शस, यानी वो अनकॉन्शस स्टेज में है, वीक है बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑफ नॉट ईटिंग फूड, खाना ना खाने की वजह से। आई विल वेट विद यू वन नाइट,
मैं तुम्हारे साथ इंतजार करूंगा, वन नाइट, एक रात और, लॉन्गर, एक रात और मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा, सेड द स्वेलो हु रियली हैड ए गुड हार्ट, जिसका वास्तव में एक अच्छा हृदय था। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्लेराइट, कि उसने पूछा कि क्या वो और एक रूबी ले जाए फॉर द यंग प्लेराइट, जो जो प्ले राइटर है, जो वो यंग प्ले राइटर है, उसके लिए क्या वो और एक रूबी ले जाए जैसा कि वो पहले लेके गया था। एलस, बड़े दुख की बात है। आई हैव नो रूबी नाउ, अब मेरे पास कोई और रूबी नहीं है। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, अब मेरे पास केवल मेरी आंखें बची हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सैफायर, वे दुर्लभ सैफायर से बनी हुई हैं। विच वर ब्राउट आउट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया से लाई गई थी। 1000 ईयर्स एगो, हजारों साल पहले। यानी मेरे पास अब मेरी आंखें बची हुई हैं जो कि दुर्लभ सैफायर की बनी हुई हैं, और उनको इंडिया से हजारों साल पहले लाया गया था। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो, उसने आदेशित किया स्वेलो को, टू प्लक आउट, निकालने के लिए, वन ऑफ देम, उनमें से एक, एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और ले जाने के लिए इसको प्ले राइटर के लिए, जो यंग प्ले राइटर था उसके लिए। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वह इसको ज्वेलर को बेचेगा, एंड बाय फायरवुड, और खरीद लेगा लकड़ियां, एंड फिनिश हिज प्ले, और वो अपना जो प्ले है उसको ख़त्म कर पाएगा। यानी जब उसको ये सफ़ायर मिल जाएगा तो वो इसको सुनार को बेच करके, ज्वेलर को बेच करके लकड़ियां खरीद लेगा, और वो अपने जो प्ले है उसको फिनिश कर पाएगा। डियर प्रिंस, सेड द स्वेलो, प्रिय राजकुमार, आई कैन नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं हूँ। एंड ही बिगेन टू वीप, और उसने वीप करना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, क्राई करना शुरू कर दिया। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, लिटिल स्वेलो डू एज आई कमांड यू, वैसा करो जैसा कि मैं तुमको कहता हूं, जैसा मैंने तुमको कमांड दिया। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंसेस आइज, इसलिए जो स्वेलो था उसने प्लग्ड आउट कर लिया, निकाल लिया प्रिंस की आंख को, एंड फ्ले अवे टू द यंग मैन्स कैरेट, और उड़ गया यंग मैन्स कैरेट, यानी जो नवयुवक था, लेखक नवयुवक, उसके गैरेट की तरफ, उसके अंधेरे कमरे की तरफ। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, काफ़ी आसान था अंदर जाना। एज देयर वॉज ए होल इन द रूफ, क्योंकि दरवाजे छत में एक होल था, एक छेद था। थ्रू दिस ही डार्टेड, और इससे होकर के वो डार्टेड हुआ, अंदर प्रविष्ट हुआ, एंड केम इन टू द रूम, और आ गया अंदर। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड, जो यंग मैन था, जो प्ले राइटर था, उसने अपना जो हेड है, उसने अपना जो सर है, वो चिंतित हो अवस्था में अपने हाथों में ले रखा था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, इसलिए उसने नहीं सुनी फ्लटर, यानी जो पंखों की आवाज़ होती है पक्षी के, तो जो लिटिल स्वेलो था उसके पंखों की आवाज़ को उसने नहीं सुना। व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफ़ायर, और जब उसने देखा तो उसको फाउंड, मिली, द ब्यूटीफुल सफ़ायर, सुंदर मणि, जो सफ़ायर थी, रत्न था वो, लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स, जो पड़ी थी सूखे हुए वायलेट के फूलों पर। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड, और अब मैं ये मेरी बिगिनिंग होने वाली है, शुरुआत होने जा रही है, टू बी अप्रिसिएटेड, प्रशंसा की, यानी मैं फेमस होता चला जा रहा हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाया, दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमिरर, और ये किसी मेरे एडमिरर ने, किसी प्रशंसक ने मुझको भेंट की है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपने प्ले को फिनिश कर सकता हूँ, ख़त्म कर सकता हूँ, पूरा कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, अब वो पूरी तरीके से खुश दिखाई दिया। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्ले डाउन टू द हार्बर, अगले दिन जो स्वेलो था वो फ्ले डाउन, उड़ा, टू द हार्बर, हार्बर की तरफ, जहाँ पे समुद्र के किनारे जहाज़ खड़े होते हैं, पानी के जहाज़, समुद्री जहाज़। ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ ए लार्ज वेसल, और वो एक जहाज़ के लार्ज वेसल पे, लार्ज वेसल के मास्ट पे, मस्तूल पे जाके बैठ गया, एक समुद्री जहाज़ के मस्तूल पे जाके। एंड वाच द सेलर्स वर्किंग, और देखने लगा जो नाविक थे उनको कार्य करते हुए। आई एम गोइंग टू इजिप्ट,
मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, क्राइड द स्वेलो, स्वेलो ने चिल्लाया। बट नोबडी माइंडेड, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज, और जब चंद्रमा का उदय हुआ, ही फ्लेव बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो वापस उड़ा हैप्पी जो प्रसन्न राजकुमार था उसकी तरफ। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, और मैं तुमको कहने आया हूँ गुड बाय। ही क्राइड, वह चिल्लाया। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, फिर राजकुमार ने कहा कि प्यारे स्वेलो, लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुकोगे? इट इज़ विंटर, ठंड है। आंसर्ड द स्वेलो, स्वेलो ने उत्तर दिया। एंड द स्नो विल सून बी हियर, और बहुत जल्दी यहाँ पे बर्फ पड़ने वाली है। इन इजिप्ट द सन इज वार्म, लेकिन इजिप्ट में सन जो है वो गर्म है, सूर्य गर्म है। ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, जो पाम के ट्रीज हैं, जो खजूर के वृक्ष हैं। एंड द क्रोकोडाइल लाई इन द मड, जो क्रोकोडाइल्स हैं वो मड में पड़े हुए हैं, जो मगरमच्छ हैं वो मड में लेटे हुए हैं, कीचड़ में लेटे हुए हैं। एंड लुक लेजिली अबाउट देम, और देख रहे हैं उदासीनता के साथ उनको। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल। इन द स्क्वायर बिलो, नीचे देखो, सैड द हैप्पी प्रिंस, बोला राजकुमार। देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, वहाँ पे खड़ी हुई है एक छोटी सी मैच गर्ल, माचिस बेचने वाली, माचिस की तीलियाँ बेचने वाली लड़की। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, उसने अपनी जो मैचेस हैं, जो अपनी माचिस हैं, जो अपनी दिया सलाइयाँ हैं, वो फॉल कर दिए, गिरा दी हैं गटर में। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, वो सारी खराब हो चुकी हैं। हर फादर विल बीट हर, उसका जो पिता है वो उसको बीट करेगा, पीटेगा। इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, यदि वो घर के लिए कुछ पैसा लेकर नहीं जाती है। एंड शी इज क्राइंग, और वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज आर स्टॉकिंग्स, उसके पास कोई शूज नहीं है, कोई स्टॉकिंग्स नहीं है, कोई मोजे, कोई जुरावे नहीं हैं। एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, और उसका जो छोटा सर है वो भी नंगा है। प्लक आउट माई अदर आई, मेरी अन्य आँख को निकाल लो। एंड गिव इट टू हर, और दे के आओ उसको। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, उसका जो पिता है उसको नहीं पीटेगा। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं तुम्हारे साथ और रुकूंगा एक रात। सैड द स्वेलो, बोला स्वेलो। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारी आँख को नहीं निकालूंगा। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे तब तो। यदि मैं तुम्हारी दूसरी आंख को भी निकाल लूंगा तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं तुमसे कहता हूं वैसा करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई, इसलिए उसने प्लग्ड आउट कर ली, निकाल ली द प्रिंसेस अदर आई, राजकुमार की दूसरी आंख। एंड डार्टेड डाउन विद इट, और उड़ गया नीचे की तरफ इसके साथ। ही सूड पास्ट द मैच गर्ल, वो बिल्कुल सूड पास्ट, नीचे होकर के, बिल्कुल नीचे होकर के उड़ा द मैच गर्ल, जो माचिस दिया सलाई बेचने वाली लड़की थी। एंड स्लिप द ज्वेल इन टू द पाम ऑफ हर हैंड, और डाल दी, स्लिप डाल दी द ज्वेल, जो आपकी ज्वेलरी थी सफ़ायर, इन टू द पाम ऑफ हर हैंड, उसके हाथ की हथेली में। वाट ए लवली बिट ऑफ ग्लास, कितना सुंदर ग्लास है, कितना सुंदर शीशा है। क्राइड द लिटिल गर्ल, चिल्लाई छोटी लड़की। एंड शी रैन होम लाफिंग, और वो दौड़ गई घर को हंसते हुए। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, और तब जो स्वेलो है वो वापस आया राजकुमार के पास। यू आर ब्लाइंड नाउ, तुम पूरी तरीके से अब अंधे हो चुके हो। ही सैड, वो बोला। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, क्योंकि तुम पूरे अंधे हो चुके हो, तुम कुछ देख नहीं पाओगे, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। नो लिटिल स्वेलो, नहीं छोटे स्वेलो, सैड द पुअर प्रिंस, बोला राजकुमार, बेचारा राजकुमार। यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें अवश्य ही इजिप्ट जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, नहीं मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ ठहरूंगा। सैड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट, और वो राजकुमार के पैरों में सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, अगली दिन सुबह पूरे दिन वह उसके कंधे पर बैठा रहा। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज वाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स,
और वो उसे कहानी बताता रहा जो भी वो देख रहा था उस अजनबी धरती पर। डियर लिटिल स्वैलो, प्यारे लिटिल स्वैलो, सैड द प्रिंस, बोला राजकुमार, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, तुम मुझे बताते हो बहुत ही मार्वलस, बहुत शानदार बातें बताते हो, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज दैट सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, लेकिन इससे भी ज़्यादा शानदार होगा कि यदि तुम बताओ एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, दुखों के बारे में स्त्री और पुरुषों के, यदि तुम स्त्री और पुरुषों के दुख के बारे में बताओगे तो मेरे लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। देर इज नो माइस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी, यानी संसार में किसी के दुख से ज़्यादा बड़ा रहस्य कोई नहीं है, तो तुम मुझे लोगों के दुख के बारे में बताओ, माइजरीज के बारे में बताओ। फ्लाई ओवर माई सिटी, उड़ जाओ मेरे शहर के ऊपर, लिटिल स्वैलो, एंड टेल मी वाट यू सी देयर, और देखो वहाँ पर जो भी वो मुझे बताओ, वो वहाँ पर जो भी तुम देखो शहर में वो मुझे बताओ। सो द लिटिल स्वैलो फ्ले ओवर द ग्रेट सिटी, इसीलिए लिटिल स्वैलो फ्लो ओवर, उड़ गया, द ग्रेट सिटी के ऊपर, एंड सा द रिच मेकिंग मैरी, और देखा धनवानों को शादी करते हुए, इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज, उनके सुंदर घरों में। स्वैलो ने उनके सुंदर घरों में, अमीरों को उनके सुंदर घरों में शादी करते हुए देखा। वाइल द बैगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि जो बैगर्स थे, भिखारी थे, वो बैठे हुए थे गेट पर। ही फ्लेव इनटू डार्क लेन्स, वह उड़ा अंधेरी गलियों में, अंधेरी सड़कों में, एंड सा द वाइट फेसेज ऑफ स्टारविंग चिल्ड्रन, और देखा सफ़ेद चेहरों को भूखे मरते हुए बच्चों के, भूखे मरते हुए बच्चों को देखा। लुकिंग आउट लिस्टलेसली, जो कि देख रहे थे लिस्टलेसली, बिल्कुल बेचैनी के साथ, बिल्कुल उसका जो इंतजार था उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं थी। एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, अंधेरी सुनसान सड़कों की तरफ। अंडर द आर्चवे ऑफ ए ब्रिज, एक आर्चवे यानी जो पुल है, पुल के नीचे का जो रास्ता होता है आर्चवे ब्रिज के, उसके नीचे दो लिटिल बॉयज, टू लिटिल बॉयज, छोटे छोटे दो लड़के, वर लेइंग इन अर्थ ईच अदर्स आर्म्स, लेटे हुए थे एक दूसरे की बाहों में। टू ट्राई, प्रयास कर रहे थे, एंड कीप देम सेल्फ वार्म, अपने एक दूसरे को गर्म करने का, यानी लेटे हुए थे आर्चवे के नीचे, जो ब्रिज था उसके नीचे लेटे हुए थे ज़मीन पर, और एक दूसरे को गर्म करने का प्रयास कर रहे थे। हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं। दे सैड, वे बोले, यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए। शूटेड द वॉचमैन, वॉचमैन चिल्लाया, चौकीदार चिल्लाया। एंड दे वांडर्ड आउट इनटू द रेन, और वो बाहर निकल गए बारिश में। देन ही फ्लेw बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, तब वो वापस उड़ा और उसने बताया जो भी कुछ उसने देखा राजकुमार को। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, मैं ढका हुआ हूँ, यानी मेरे ऊपर चढ़ी हुई है परत सोने की, फाइन गोल्ड, शुद्ध सोने की। सैड द प्रिंस, बोला राजकुमार, यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुमको इसे उतारना चाहिए। लीव बाय लीव, परत दर परत, एंड गिव इट टू द पुअर, और देना चाहिए इसको उन गरीबों को। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, क्योंकि जो लिविंग हैं, जो जीवित व्यक्ति हैं, ऑलवेज थिंक, हमेशा सोचते हैं, दैट कि गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, कि जो गोल्ड है, सोना है, वो उनको खुश कर सकता है। यानी मेरे लिए सोने का कोई महत्व नहीं है क्योंकि मैं मृत हूँ, लेकिन जो जीवित व्यक्ति हैं उनके लिए सोने का बहुत महत्व है, वो सोचते हैं कि वो उनको खुश कर सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड, धीरे धीरे करके परत दर परत शुद्ध सोने की। द स्वेलो पिक्ड ऑफ, स्वेलो ने उतार दी। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक कि जो हैप्पी प्रिंस है वो क्वाइट डल और ग्रे नहीं दिखाई दिया। तो जो लिटिल स्वैलो है उसने एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके सारा जो गोल्ड है, फाइन गोल्ड है, वो उतारना शुरू कर दिया। तब तक उतारा जब तक जो प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, यानी वो बिल्कुल भद्दा और ग्रे नहीं दिखने लगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्राउट टू द पुअर, और लीफ आफ्टर लीफ, एक पत्ती के बाद दूसरी पत्ती, मतलब जो सोन गोल्ड की जो लीफ हैं उनको ही ब्राउट लेकर के गया टू द पुअर, गरीबों के पास। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रेव रोजियर, और जो चिल्ड्रंस थे, बच्चे थे, उनके जो फेसेस थे वो ग्रेव रोजियर, वो गुलाबी एक तरीके से होना, मतलब प्रसन्न हो गए। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्वीट,
स्ट्रीट, और वे हंसने लगे और प्लेट खेलने लगे इन द स्ट्रीट, सड़कों पर। वी हैव ब्रेड नाउ, अब हमारे पास रोटी है, दे क्राइड, वे चिल्लाए। देन द स्नो केम, और तब जो स्नो है, बर्फबारी है, वो होना शुरू हुई। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और स्नो, बर्फबारी होने के बाद ये फ्रॉस्टेड हो गई, मतलब जम गई बर्फ चारों तरफ। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, सड़कें ऐसे लगने लगी जैसे कि वो चांदी की बनी हुई हों। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, और प्रत्येक व्यक्ति जो था वो फर के जो क्लॉथ्स होते हैं, जो ऊनी क्लॉथ्स होते हैं और जानवरों के फरों से बने हुए क्लॉथ्स होते हैं, उनमें घूम रहे थे। एंड द लिटिल बॉय वॉर स्कारलेट कैप, जो छोटे बच्चे थे उन्होंने स्कारलेट कैप पहन ली, रेड कलर की कैप पहने हुए थे। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और वो स्केटिंग कर रहे थे आइस पे। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रेव कोल्डर एंड कोल्डर, जो बेचारा छोटा स्वेलो था वो कोल्डर और कोल्डर होता चला गया, ठंडा और ठंडा। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने राजकुमार को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, वह राजकुमार को इतने अच्छे ढंग से प्यार करता था, यानी इतना प्यार करता था कि उसने राजकुमार को नहीं छोड़ा। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग एंड ट्राइड टू हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड, वह बाहर गया एक बेकर की डोर पे, जो एक बेकिंग करने वाला, जो आपका जो स्वेलो है, उसने पिक्ड अप किया क्रम को, उसने एक जो टुकड़ा है बेकिंग, आपके ब्रेड कह लें या कोई भी एक बेक्ड चीज़ का, आउटसाइड द बेकर शॉप, बेकर स्टोर, जो बेकर के डोर पर था, बेकर के डोर के बाहर था। व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग, जब बेकर नहीं देख रहा था, बेकरी वाला नहीं देख रहा था। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म, और अपने आप को वार्म करने की कोशिश की बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपनी जो पंख थे उनको फड़फड़ा करके। बट एट लास्ट, लेकिन अंततः ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन वो जानता था कि वो मरने जा रहा है, अंततः वह जानता था। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ, उसके पास इतनी शक्ति थी, इतनी शक्ति नहीं थी, तो इतनी शक्ति थी कि टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर, कि वो राजकुमार के कंधे तक दोबारा से पहुंच सके उड़ करके। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मरमर्ड, उसने धीमे धीमे कहा। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपना हाथ चूमने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ कि अंततः तुम इजिप्ट को जा रहे हो। लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, तुम यहाँ काफ़ी टाइम तक रहे। बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, लेकिन तुम्हें मेरे होठों पर किस करना चाहिए। फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम इतने दिन तक रहे हो मेरे साथ, तुमने मेरा इतना साथ दिया है, तुम तो इस बात के हकदार हो कि तुम मेरे होठों को किस करो। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, ये इजिप्ट नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ। सैड द स्वेलो, बोला स्वेलो। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं जा रहा हूँ मौत के दरवाजे पर। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, डेथ जो है वो मौत का भाई है, मृत्यु मौत की बहन है, भाई है। इज ही नॉट, क्या वह नहीं है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंसेस, हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और उसने चूमा प्रसन्न राजकुमार को होठों पर। एंड फेल डाउन डेड एज एट हिज फीट, और मर गया, मर कर के गिर गया उसके पैरों पर। एट द मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टेच्यू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, और एट द मोमेंट, उसी पल, अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड, एक कुछ टूटने की आवाज़ हुई। इनसाइड द स्टेच्यू, अंदर स्टेच्यू के बुत के। एज इफ समवन हैड ब्रोकन, जैसे कि कुछ टूटा हो। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, और इन द फैक्ट, सच्चाई ये है दैट कि लेडन हार्ट, जो शीशे का बना हुआ हृदय था, दिल था, हैड स्नैप्ड राइट इन टू, वो दो भागों में बट गया था। इट सर्टेनली वॉज ए ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, यह वास्तव में
अब ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट थी, ड्रेडफुली बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक फ्रॉस्ट थी, जवाब था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह में, द मेयर वॉज वॉकिंग द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर। अगली सुबह जो मेयर था वो टहल रहा था स्क्वायर बिलो, यानी उसके चबूतरे के आसपास सड़कों पे, इन कंपनी साथ में, विद द टाउन काउंसलर जो शहर के सभासद थे उनके साथ। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप द स्टैच्यू, जैसे ही वो गुजरे कॉलम से, उस चबूतरे के पास से, ही लुक्ड अप द स्टैच्यू, उसने देखा स्टैच्यू को। डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, अरे कैसा, कितना भद्दा लग रहा है प्रसन्न राजकुमार, ही सैड, वो बोला। हाउ शैबी इंडीड, वास्तव में कितना भद्दा है। क्राइड द टाउन काउंसलर, बोले जो टाउन के काउंसलर थे, सभासद थे। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, जो हमेशा एग्रीड रहते थे, जो हमेशा सहमत रहते थे मेयर के साथ में। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और वे ऊपर गए इसको देखने के लिए। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, जो रूबी है वो उसके सोर्ड से निकल चुकी है। हिज आइज आर गॉन, उसकी आंखें जा चुकी हैं, उसकी आंखें ख़त्म हो चुकी हैं। एंड ही इज़ गोल्डन, एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, और अब वो गोल्डन नहीं है आने वाले टाइम के लिए, यानी अब उसके पास कुछ सोना भी नहीं है। सैड द मेयर, मेयर बोला। इन फैक्ट, वास्तव में, ही इज़ लिटिल बेटर दैन ए बेगर, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है एक भिखारी से ज़्यादा, यानी एक भिखारी की अपेक्षा ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है, यानी एक भिखारी की माने लग रहा है। लिटिल बेटर देन ए बेगर, थोड़ा सा बेहतर एक भिखारी की अपेक्षा। सेड द टाउन काउंसलर, बोला जो शहर का काउंसलर था। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फैट, और वास्तव में एक जो मृत पक्षी है इसके पैरों में पड़ा हुआ। कंटिन्यूड द मेयर, जारी रखा मेयर ने। वी मस्ट रियली इश्यू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर, और मेयर कहने लगा कि हमको एक ऐसा कोई नियम बनाना पड़ेगा, एक प्रोक्लेमेशन बनाना पड़ेगा, निषेधाज्ञा बनानी पड़ेगी, दैट कि जो पक्षी हैं वो उनको अलाउ ना किया जाए, उनको अनुमति ना दी जाए टू डाई हियर, कि वो यहाँ मरे। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ सजेशन, और जो टाउन क्लर्क है उसने एक सजेशन नोट बनाया, एक सुझाव का एक नोट बनाया। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए उन्होंने पुल्ड डाउन किया, उतार दिया हैप्पी प्रिंस के बुत को। एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, जैसा कि ये अब इतने, अब ज़्यादा समय के लिए कोई खूबसूरत नहीं है, अब ये खूबसूरत नहीं है, तो इसलिए इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, कहा आर्ट प्रोफेसर ने यूनिवर्सिटी में। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस, और तब उन्होंने उस स्टैचू को फर्नेस में ढाल दिया, सांचे में ढाल दिया। वाट ए स्ट्रेंथ थिंग, क्या अनोखी चीज़ हुई। सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, जो ओवरसियर था, जो देखभाल करने वाला था, ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, फाउंड्री में जहाँ पे वो गलाया जा रहा था उसके बुत को। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, ये जो टूटा हुआ शीशे का दिल है ये इसमें मेल्ट नहीं होगा, इसमें घुलेगा नहीं, पिघलेगा नहीं। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसको दूर फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रो इट ऑन ए डस्ट हीप, इसलिए उन्होंने इसको एक डस्ट के हीप पर डाल दिया, एक कूड़े के ढेर पर डाल दिया। वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग, जहाँ पे जो डेड मरा हुआ स्वेलो पक्षी था वो पहले से पड़ा हुआ था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, ला कर के दो जो सबसे ज़्यादा प्रीशियस, सबसे ज़्यादा कीमती, सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ें हैं शहर में। सैड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल, अपने एक देवदूत से कहा गॉड ने। एंड द एंजल ब्राउट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और एंजल ने, देवदूत ने उसको वो शीशे का दिल और जो डेड बर्ड थी, जो मरा हुआ स्वेलो पक्षी था, उसको ला करके गॉड को दिया। You have rightly chosen, said God, for in my garden of paradise this little bird shall sing forever more, and in my city of gold the happy prince shall praise me.
गॉड ने कहा कि तुमने बिल्कुल सही चीज़ को चुना है। सैड द गॉड बोला, अब मेरे गार्डन में, और पैराडाइज स्वर्ग के गार्डन में, द लिटिल बर्ड, ये छोटा पक्षी है, शैल सिंग फॉर एवर, वो हमेशा गाया करेगा, मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और जो मेरा सोने का शहर है, प्रसन्न राजकुमार शैल प्रेज मी, वहाँ पे ये मुझे आनंदित करेगा, प्रेज करेगा।